आपसे जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो जाए, आपसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए और आपको ऐसा महसूस हो कि हमने तो ये अपराध किया, हमने तो पाप किया, और अगर वह पाप की श्रेणी में आता है तो फिर प्रश्न उठता है महाराज कि अपने पापों का प्रायश्चित हम कैसे करें। क्योंकि जब तक हम अपने पापों का प्रायश्चित न कर लें तब तक हमारा प्रारब्ध हमें दंड देता रहेगा, हमें सताता रहेगा। अब कई ऐसे धर्मानुरागियों के प्रश्न होते हैं, कई सज्जनों के प्रश्न होते हैं कि महाराज श्री हमसे जाने अनजाने में पाप तो होते ही रहते हैं, उन पापों से बचने के लिए हम क्या करें, उन पापों से प्रायश्चित करने के लिए क्या करें। कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें हम किसी के समक्ष कह भी नहीं सकते, हम अपने गुरु के समक्ष भी नहीं कह सकते, हम अपने मित्रों के समक्ष भी नहीं कह सकते, अपने भार्या के समक्ष भी नहीं कह सकते, यानी हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष उस पाप को नहीं कह सकते। अर्थात एक ऐसा पाप जो कहने योग्य नहीं है। यदि वह पाप कहने योग्य नहीं है तो निश्चित रूप से वह पाप की श्रेणी में है, क्योंकि वह कहने योग्य नहीं है। और अगर वह बात कहने योग्य होती तो निश्चित रूप से हो सकता था कि उसकी श्रेणी बदल जाती या वह पाप दूसरे श्रेणी का हो। अब प्रश्न ये उठता है कि पाप कितने तरह के होते हैं। तो इस पूरे संसार में पाप जो है 3 तरह के पाप होते हैं। एक पाप जो होता है जिसे कहा गया है मनसा वाचा कर्मणि, एक पाप जो होता है मन से होता है। अगर मानसिक कोई पाप हुआ तो उसके लिए हम प्रायश्चित कैसे करें। अब मानसिक पाप बहुत तरह के, तो पहली बात तो ये जान लो, कल युग में मानसिक पाप का कोई भी दोष नहीं लगता है। अगर मानसिक पाप, ये भगवान साक्षात भगवान ने उद्धव जी को उपदेश करते समय इसको बताया था कि कलयुग में जो मन से किया गया पाप होगा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अब वचन से पाप, अब एक वचन से पाप भी, अब दूसरा होता है वचन से पाप, यानी आपके वचनों के द्वारा अगर कोई पाप हो जाता है तो क्या उसका पाप लगेगा। तो अगर वचनों के द्वारा भी अगर आप कोई पाप कर्म करते हैं, तो इस तरह का कार्य करते हैं, कृत्य करते हैं जो पाप की श्रेणी में आता है, तो उसका पाप भी वह भगवान नाम संकीर्तन के प्रभाव से और वह आपकी भक्ति से उसका प्रभाव क्या होता है, जाता रहता है, अर्थात कम हो जाता है। अब आता है कर्म से पाप, मनसा, मन से कर्म पाप, वचन से पाप और कर्म से पाप। तो कर्म से किया गया पाप जो होता है वह काफी गंभीर श्रेणी में लिया जाता है। अर्थात कर्म से जो पाप आपने किया उसका अपराध जो होता है प्रायश्चित करने योग्य होता है। कहने का तात्पर्य है उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद है उसका दृष्टांत देखने के बाद और सुनने के बाद यह हमें ज्ञात होता है कि मन से किया गया पाप क्षम्य है, वचन से किया गया पाप क्षम्य है, लेकिन कर्म के द्वारा यानी आपके द्वारा अगर कोई पाप किया गया जिससे किसी का अनिष्ट हुआ, जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे और या किसी व्यक्ति का सब कुछ बर्बाद हो जाए, तो वह पाप वास्तव में प्रायश्चित करने योग्य होता है। लेकिन सबसे पहले यह भी निर्धारित कर लेना आवश्यक है कि क्या वह वास्तव में पापी है, क्या वास्तव में उसके द्वारा पाप हुआ है। अगर वह व्यक्ति इस तरह की बात को समझ लेता है, जान लेता है, तो उसका एकमात्र उपाय है आप उसी दिन संकल्प करें, उसी समय संकल्प करें और भगवान के चरणों में संकल्प करें कि यह पाप की श्रेणी में आया और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पाप है। आज के बाद मैं इस तरह का कोई भी पाप नहीं करूंगा, मन से भी पाप नहीं करूंगा, कर्म से भी नहीं करूंगा और वचन से भी नहीं करूंगा। तो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से ही मैं पाप नहीं करूंगा। और भगवान के नाम का जप की संख्या हमें बढ़ा देनी है, भगवान नाम का कीर्तन करना है, भगवान नाम का क्या जाप करना है, क्योंकि इस नाम में ही वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है जो आपके समस्त पापों को जलाकर राख कर देगा। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि भगवान ने एक तरफ ये भी कहा है कि जो भी आपके द्वारा कर्म हुआ है उसका फल तो आपको मिलेगा। यदि फल आपको अगर अच्छे कर्म किया तो उसके लिए अच्छे फल मिलेंगे, यदि बुरे कर्म किया तो उसके लिए आपको बुरे फल मिलेंगे, वह प्रारब्ध होगा। अब देखो, मृत्यु से पहले उस पाप को कैसे हम जलाएं। तो मृत्यु से पहले यदि आपको इस बात का आभास हो जाता है कि जाने अनजाने में आपसे पाप हो गया है, आपने पाप कर्म किया है, तो उसी दिन से आप पाप का प्रायश्चित करें। भगवान कोई ना कोई दंड तो देते हैं।
किसी न किसी तो प्रायश्चित करने के लिए आप उपवास रहें, अपने आप को दंड दें कि मैंने यह पाप किया है, और स्वयं को दंड दें कि मैंने आज पाप किया, मेरे वजह से ये पाप हुआ, तो मैं अब उपवास रखूंगा, मैं ये तकलीफ उठाऊंगा, मैं यह कार्य करूंगा जिससे कि मेरा पाप नष्ट हो जाए। और भगवान नाम का जप जरूर करते रहे। नाम जप में कलिजुग केवल नाम आधारा, कहा गया। भगवान तुलसी दास भी कहते हैं कि उस समय कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है, समस्त पापों को जलाने में सक्षम अगर कोई है महाराज तो वह नाम ही है। नाम जप करें और नाम के प्रभाव से बड़े पाप भी क्या होते हैं, कटित हो जाते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जरा उस युग में भी ध्यान कीजिए और आप याद करिए कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी उसमें भी राजा परीक्षित के सारे पाप भस्म हो गए थे, जलकर भस्म हो गए थे। तो पाप कर्म जो हुए, अगर आपसे वास्तव में कोई पाप हो गया तो संकल्प लें, प्रभु के चरणों में संकल्प लें और अपने पाप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को दास रूपत्व में उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। यही आपका उत्तम कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप आत्मग्लानि की अग्नि में जल करके अपने पापों का प्रायश्चित भी करेंगे और भगवान भी आपके पापों के लिए क्षमा कर देंगे। और एक बात और भी ध्यान रखने की है, यदि आपने जानबूझकर कोई पाप किया, अगर आपने जानबूझकर पाप किया कि चलो मैंने आज पाप कर लिया और भगवान का नाम जप लेते हैं, भगवान के सामने आज संकल्प कर लेते हैं, फिर पाप कर लेंगे, फिर जप लेंगे, तो समझ लेना कि उसका दंड जो होगा वह कई हजार गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह का पाप महापाप की श्रेणी में आएगा। एक बार अगर कोई पाप हुआ, 2 बार कोई पाप हुआ, 3 बार कोई पाप हुआ तो 3 बार तक परमपिता परमेश्वर क्षमा करते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हमारे पिता हैं, समस्त संसार के पिता हैं। और पिता को यह जानकारी है, पिता को यह ज्ञात है कि पुत्रों से और संतानों से गलतियां तो होती रहती हैं। अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम जानबूझकर पाप करें। जाने अनजाने में जो पाप हुआ महाराज, वो पाप को समाप्त करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए हमें प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। यह सत्य सिद्धांत की बात है, यह शास्त्रों का सिद्धांत है, यही धर्मानुरागियों का मत है, यह संतों का मत है और यह हमारे ब्रह्म ऋषियों का भी मत है। तो पाप कर्म से आप स्वयं प्रायश्चित कर सकते हैं और उस पाप अग्नि में, उस आत्मग्लानि की अग्नि में आपको जलना होगा। और जब आप इस आत्मग्लानि की अग्नि में जलेंगे, उसी क्षण भगवान की कृपा से आपके समस्त पापों का शमन हो जाएगा, समस्त पाप जलकर भस्म हो जाएंगे।